Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 4 वीडियो लेक्चर्स में हमने 14 मार्च 2021 वाले गैट जनरल के फर्स्ट 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उसका पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट 4 पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट 4 पार्ट्स में हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सिंप्लीफाई 0.9 रेज टू पावर 3। आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। पावर 3 है तो इट मीन्स ये इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर 5 होती तो हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। तो पावर 3 है तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9। आप इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10। अब आप तीनों न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 729 होता है और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 होता है। तो 729 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि 1 के बाद कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो 1 के बाद 3 नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इट मींस आप डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट मूव कर देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट लाई करने चाहिए। तो 0.729 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 62 है। 2 मोर देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर कैन बी रिटन एज। हमने इस स्टेटमेंट की इक्वेशन बतानी है कि इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस स्टेटमेंट की करेक्ट है। अब 2 मोर के लिए आपके पास +2 आ जाएगा और 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर की जगह पे 3 इंटू एक्स आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स, अ सर्टेन नंबर उसको हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं। तो 3x+2 ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 63 है। सारा ईयरली सेविंग्स इज ₹5 लाख। फाइंड द अमाउंट ऑफ जक़ात एट अ रेट ऑफ 2.5% एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम हर सेविंग्स। वो कह रहा है सारा के पास अपने साल की जो सेविंग है वो 5 लाख रुपए है। हमने बताना है कि उस पर कितनी जक़ात होगी 2.5% के हिसाब से साल के आखिर में। तो जक़ात वाला कोई भी क्वेश्चन हो आपको 40 से मल्टीप्लाई करना होता है या 40 से डिवाइड करना होता है। टोटल अमाउंट गिवन हो, जक़ात फाइंड करनी हो तो 40 पे डिवाइड करते हैं, और अगर जक़ात गिवन हो टोटल अमाउंट पूछी हो तो 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर हमें टोटल अमाउंट गिवन है जो कि 5 लाख है। हमने जक़ात की अमाउंट बतानी है तो हम 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 40, जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, बाकी बचेगा 50,000 डिवाइड बाय 4। 50,000 के आपने 4 हिस्से कर देने हैं तो ये आपके पास 12,500 उसकी जक़ात आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 64 है। अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। वो कह रहा है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे और सर्कल के सेंटर से भी पास करे, उस लाइन का क्या नाम है। तो ये डायमीटर की डेफिनेशन होती है कि डायमीटर ऐसे ही लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है और सर्कल के सेंटर से भी पास करती है, उसको आप डायमीटर कहते हैं। यहां पे एक एडिशनल डेफिनेशन है वो भी आप नोट कर लें, जिसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड की प्रॉपर्टी ये है कि वो भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, लेकिन वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती। वो किसी भी सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लेकिन सेंटर से पास नहीं करेगी, सर्कल का जो सेंटर है वहां से नहीं गुजरेगी। तो उसको आप कॉर्ड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और डेफिनेशन भी आप नोट कर लें कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे और सर्कल के सेंटर से भी पास करे, उसको आप रेडियस कहते हैं। सेंटर से पास करके सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी वो रेडियस कहलाता है। तो ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 65 है। हमजा हैज अ बाइक विद 8 लीटर्स टैंक। हमजा के पास एक बाइक है जिसकी कैपेसिटी 8 लीटर है, टैंक की कैपेसिटी। ही कैन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन अ फुल टैंक। अगर उसका टैंक फुल हो, उसकी बाइक का टैंक फुल हो तो वो 240 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। इफ देर इज ओनली हाफ लीटर इन रिजर्व फ्यूल। वो कह रहा है अगर आपके पास जो पेट्रोल है वो हाफ लीटर हो, जो फ्यूल है वो हाफ लीटर है, देन हाउ मच डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल। तो हमें बताइए वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है
यूजिंग हाफ लीटर ऑफ फ्यूल। अब पेट्रोल का और डिस्टेंस का रिलेशन है, पेट्रोल अगर टैंक में एक 8 लीटर हो तो वो 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो पेट्रोल के नीचे हमने 8 लिख दिया और डिस्टेंस के नीचे 240 लिख दिया। अब पेट्रोल की जो फाइनल वैल्यू है वो कह रहा है हाफ लीटर है, तो पेट्रोल के नीचे हमने हाफ लिख दिया और जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के नीचे हमने एक्स मेंशन कर दिया है। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आपके पास बाइक में जितना ज्यादा पेट्रोल होगा आप उतना ज्यादा डिस्टेंस तय कर पाएंगे, जितना कम पेट्रोल होगा उतना कम डिस्टेंस तय कर पाएंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक के ऊपर जाने से दूसरी भी ऊपर जा रही है, एक के नीचे आने से दूसरी भी नीचे आ रही है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में आपको पता है कि वैल्यूज हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/2 और 240 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 240 और जो वैल्यू बच गई है यानी कि 8 वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 240 होल डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 जार 2, 2 120 जार 240 होता है, तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। 120 को 8 पे डिवाइड कर लें, 8 1 जार 8 और 8 5 जार 40 होता है। तो हाफ लीटर जो रिजर्व में फ्यूल पड़ा हुआ है उसको यूज करते हुए वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो 15 किलोमीटर विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन 66 है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने इसका रेंज बताना है 5, 16, 25 एंड 8। रेंज का फार्मूला आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 25 है और सबसे छोटी वैल्यू 5 है। तो 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 आपके पास इस डाटा की रेंज आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 67 है, इफ हिराज एज इज x ईयर्स नाउ। वो कह रहा है अगर हीरा की एज x ईयर्स हो, आफ्टर 5 ईयर्स हिराज एज इज, वो कह रहा है 5 साल के बाद बताइए उसकी एज कितनी होगी। अब एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक वीडियो मैंने इस चैनल पे दी हुई है, वहां आपको पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो सारी डिटेल में आपको इलेबोरेट की गई हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 5 साल बाद उसकी एज बतानी है, तो आप फ्यूचर में जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जाते हुए आप एडिशन करते हैं, तो x प्लस 5 ये आपके पास उसकी फ्यूचर में यानी कि 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो x प्लस 5 होगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो ये कहता कि 5 साल पहले की एज बताएं तो फिर हम x माइनस 5 करते। एक और चीज नोट कर लें, अगर वो कहता कि उसकी एज अगर 5 गुना हो, 5 टाइम्स हो, तो फिर हम 5 इंटू एक्स करते। आपके पास ऑप्शन अल्फा यहां पे करेक्ट आ जाएगा, x प्लस 5। ये आपके पास क्वेश्चन 68 है, 120 men can complete a work in 90 days, 270 men will complete the same work in how many days। वो कह रहा है 120 आदमी हैं वो एक काम को 90 डेज में कंप्लीट करते हैं, 270 मैन अगर होंगे तो वो उस टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास मैन और डेज का रिलेशन है, मैन आपके पास 120 है तो मैन के नीचे 120 लिख दिया, उनको कितना टाइम लगता है 90 डेज लगते हैं तो डेज के नीचे हमने 90 लिख दिया। इसके बाद 270 मैन है तो मैन के नीचे हमने 270 लिख दिया और डेज हमने फाइंड करने हैं तो डेज के नीचे हमने एक्स लिख दिया। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आपके पास जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में, और जितने कम आदमी होंगे उतने ज्यादा दिन लगेंगे काम फिनिश करने में। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो तो दूसरी बढ़ रही है, तो दोनों क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इट मींस ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की ट्रिक आपको पता है कि आप आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू 120 और 90 आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो 270 वैल्यू है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 91 आर 90 और 93 आर 270 होता है तो नीचे 3 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 आर 3 और 3 40 आर 120, तो आपके पास 40 डेज आएगा। 270 मैन को यही काम कंप्लीट करने में 40 डेज लगेंगे, तो 40 डेज विल बी योर आंसर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन 69 है, फाइंड द एवरेज ऑफ 15, 14, 13, 12 एंड 6
ये 5 नंबर्स हैं, हमने इनकी एवरेज बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तमाम वैल्यूज को हम एड अप कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 6, इन सबको जमा करें तो आपके पास 60 आता है, डिवाइडेड बाय 5। इसके साथ सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 जार 5 और 5 12 जार 60 होता है। तो इन नंबर्स की जो एवरेज है वो आपके पास 12 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 70 है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30। 20 एंड 30 का हमने एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जिस पे ये दोनों नंबर्स 20 एंड 30 कंप्लीटली डिविजिबल होंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले जो नंबर्स गिवन हैं उनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल वैल्यू जनरेट हो जाए। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20। और 30 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बनता है, 30 बनता है। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। अब आपने ये देखना है कि इनके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि 2 यहां पे कॉमन है, तो एक 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 2 और 5 को आप आपस में इनके एचसीएफ की लिस्ट में लिख के और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जो कॉमन चीजें आ रही हैं उनको आपने नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, तो 2 5 जार 10 होता है। तो 20 और 30 का जो एचसीएफ आपके पास आएगा वो 10 आएगा। आप अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 20 जो है वो 10 पे भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 30 जो है वो भी 10 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो 10 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन 71 है। फाइंड द फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अलजबरा का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो आपके पास ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस ए बी माइनस बी स्केयर। प्लस ए बी और माइनस ए बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 72 है। मल्टीप्लीकेशन करनी है। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। आप सबसे पहले इनका डेसिमल फिनिश करेंगे। डेसिमल कैसे फिनिश कर सकते हैं, ऊपर आप लिखेंगे 1, डेसिमल को इग्नोर करके जो बाकी वैल्यू बचते हैं वो ऊपर लिखती है, तो 1 ऊपर आ जाएगा। और आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी नीचे जीरोस लगा देनी है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमने नीचे 1 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया, 1 के बाद 2 जीरोस। इसी तरह दूसरी वैल्यू भी सेम है तो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100 आ जाएगा। अब आप न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 1, 100 इंटू 100 10,000 बन जाएगा। अब आप 1 डिवाइडेड बाय 10,000 को सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे, ऑलरेडी बताया था कि 1 के बाद डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स लाई करने चाहिए। तो यहां पर 1 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो 0.0001 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 73 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप देखें 7 ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। 15 इंटू 7 इसमें भी 7 कॉमन है, प्लस 13 इंटू 7 इसमें भी 7 कॉमन है। तो आप 7 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास 15 प्लस 13 बच जाएगा। तो 15 प्लस 13 इंटू 7 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। अगर आपको इसको सॉल्व करने में इशू हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 15 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर 13 और 7 को मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड कर लें। जो आंसर आए, जिस ऑप्शन का आंसर उसके साथ मैच करेगा सिंप्लीफाई करके, वो आपके पास आंसर होगा। ये आपके पास क्वेश्चन 74 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 23m इक्वल 69। वो कह रहा है हमने m की वैल्यू बतानी है अगर 23m इज इक्वल टू 69 हो। तो आप देखें 23m इज इक्वल टू 69 है, जो कांस्टेंट वैल्यू 23 है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो 69 डिवाइडेड बाय 23, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 23 1 जार 23 होता है, 23 3 जार 69 होता है। तो यहां से m की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 75 है। नीदर ऑफ देम डैश ट्रस्टेड, आर टू बी ट्रस्टेड, शुड बी ट्रस्टेड, इज टू बी ट्रस्टेड,
मस्ट बी ट्रस्टेड। आपको यहां पर यह देखना है कि कौन सा इनमें से परफेक्ट फिल इन द ब्लैंक है। आपको ये पहचान पता होनी चाहिए कि ईदर और नीदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, और ये आपके पास प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर वर्ब्स के साथ फॉलो होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब ऑप्शन सी में ही मौजूद है, इज टू बी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नीदर ऑफ देम इज टू बी ट्रस्टेड। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।